मोदी के खौफ से विरोधी खेमे में अड़कम, सारी पार्टियां हो गई लामबंद। विपक्षी एकता की चुनावी पढ़ाई, मोदी जीतेंगे 2024 की लड़ाई। विरोधी क्यों बोले कि अगर मोदी जीते 2024 का चुनाव तो देश में फिर कभी नहीं होगा चुनाव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता जिसने भारत में राजनीति की परिभाषा बदल दी। पिछले 9 सालों से देश के सर्वोच्च पद पर कायम मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि क्या आम क्या खास सभी के दिलों पर मोदी राज करते हैं। लेकिन यही बातें अब विरोधी पार्टियों को खटकने लगी हैं। चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जेडीयू हो या फिर ममता की टीएमसी, सुबह से लेकर शाम तक इनकी जुबान पर बस एक ही नाम होता है, नरेंद्र मोदी। हो भी क्यों ना, क्योंकि ना तो इनके पास मोदी की काट है, ना ही अकेले दम पर ये पीएम मोदी की सरकार को गिरा सकते हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने और उससे मात देने के लिए अब सारे दल लामबंद हो रहे हैं। पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल हैं। अब ऐसे में इसी मोदी सरकार का खौफ ही कहेंगे कि संजय सिंह ने मोदी को लेकर ऐसी बात कह दी कि देश का सियासी पारा हाई हो गया। दिल्ली अध्यादेश पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जो पार्टी 8 दिन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट सकती है, चुनी हुई सरकारों को गिरा सकती है, वो निश्चित तौर पर संविधान बदल सकती है। 2024 में अगर बीजेपी जीत गई तो शायद यहाँ पर कभी चुनाव ही ना हो और संविधान ही बदल दिया जाए। संजय सिंह ने यह बयान विपक्षी पार्टियों की पटना में हो रही बैठक से पहले दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की 2 करोड़ जनता का हक छीना, उस अध्यादेश को मानसून सत्र के दौरान संसद में गिराने के लिए सभी विपक्षी दल साथ आएंगे। आखिर जिस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्षी नेताओं से मिल रही है, उनसे समर्थन मांग रही है, दरअसल आखिर वो अध्यादेश है क्या, जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया, जिसमें अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के साथ साथ उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार को होगा। उपराज्यपाल के हाथों से यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया, लेकिन तुरंत ही अध्यादेश लाकर ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को दे दिया। अब इस फैसले के बाद से दिल्ली की आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। वहीं केंद्र सरकार का इस पर साफ कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का इस पर हक है। राजधानी से लिया गया कोई भी फैसला या आयोजन न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों बल्कि देश के बाकी नागरिकों को भी प्रभावित करता है। ऐसे में ये राज्य सरकार की गलती देश की गरिमा को चोट पहुंचा सकती है। दरअसल जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी है, तब से केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के प्रशासनिक अमलों का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती है, ताकि वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सके, जो कि किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। और यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर केजरीवाल की मनमानी रोक दी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार मोदी को तानाशाह घोषित करने में लगी है। विरोधी पार्टियों को पता है कि 24 के रण में मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। ऐसे में पूरा का पूरा विपक्षी खेमा एकजुट हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्षी खेमे के एकजुट होने से मोदी को हराया जा सकता है? ताजा हालातों पर गौर करें तो ऐसा होता दिख तो नहीं रहा है। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अंतिम और आखिरी फैसला जनता ही करती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता मोदी पर प्यार लुटाती है या फिर विपक्षी एकता को अपना सिरमौर बनाती है। आपको क्या लगता है, 2024 में मोदी को विपक्षी दल मिलकर हरा पाएंगे?